हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का चंदा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे आप, है ना? कल मैंने आपको क्या कराया था? ये जो हमने 37 चैप्टर की जो वन लाइनर सीरीज स्टार्ट की है, इसमें मैंने आपकी ये जो क्लासेस कराई थी, है ना? तो अब आपकी जो टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी, जिसका नेक्स्ट टॉपिक आज क्या है? भारत की नदियाँ। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा आज आपका बच्चों? भारत की नदियाँ। क्लियर? ये आपका टॉपिक है। इसको मैं वन लाइनर की फॉर्म में मैंने कराया, क्लियर कराऊंगी। ये सभी एग्जाम में, जितनी भी एग्जाम्स होते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली मैं इसको 10-10 मिनट का, 11 मिनट का, 10 मिनट का कोशिश करती हूँ शॉर्ट रहे वीडियो, जिससे आपको देखने में भी, क्योंकि फैक्चुअल क्लासेस है तो फैक्ट बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा याद तो होगा नहीं, कवर किए जाए क्लासेस में ही। ओके, मैं यही कोशिश करती हूँ। तो ये आपका नेक्स्ट ये टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया है, कौन सा है आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियां। क्लियर? तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भारत की नदियों में ये आपका है, तो थोड़ा सा नदियों के बारे में जान लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसे। क्लियर? ये बस विजिबल होना चाहिए सभी को। विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। जब तक आपको सही से दिखेगा नहीं तो फिर क्या क्लियर होगा? हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए बच्चे कह रहे थे, इसकी पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर? और कमेंट बॉक्स में आपको क्या होगा, इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप ये व्हाट्सएप कर दीजिएगा नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपको नदियों के बारे में, जैसे नदियों वाला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? अपवाह तंत्र। कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों हम? अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं हम? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जल को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। क्लियर सभी को? जो नदियों वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो हम क्या, कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र है क्या, किसे कहते हैं हम अपवाह तंत्र? अभी मैंने आपको बताया ना, मैं क्लियर करती हूँ सबको। ठीक है? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। जो वाहिकाओं के माध्यम से जो जल का प्रवाह होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जल को क्या होता है, इन वाहिकाओं के जल को हम क्या कह देते हैं? अपवाह तंत्र कह देते हैं। जैसे ये जो वाहिकाएं, जैसे इसमें जल जा रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको अपवाह कह रहे हैं। उसके प्रवाह को हम क्या कह रहे हैं? अपवाह। लेकिन वाहिकाओं की जाल को हम क्या कह दे रहे हैं? वाहिकाओं का जो जाल है उसको हम क्या कह दे रहे हैं? अपवाह तंत्र। क्लियर सभी को? किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, करिए कमेंट बॉक्स में। तो फिर अपवाह तंत्र में हमारे कितने अपवाह हैं? फिर हम पढ़ते हैं हिमालय, क्या करते हैं? हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना। सिंधु नदी का भी क्या पढ़ते हैं? हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, यानी हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र, उसमें क्या होता है? सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें, तो ये डीप में पढ़ते हैं। मैं आपको बस थोड़ा सा एक व्यू बना दे रही हूँ, आपका माइंड मेकअप। उसके बाद हम ये फैक्ट याद करेंगे। क्लियर? ये फैक्ट वाले क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है? क्योंकि फैक्ट आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। प्रायद्वीपीय नदियां आपकी होती है ना, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्लियर? फिर आती है आपकी प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां आती हैं। ओके, चलिए मैं आपको ये फैक्ट करा दे रही हूँ अभी। आपको मेन तो यही याद करना है। त्र्यंबक, ये देखिए, हाँ, विजिबल है। विजिबिलिटी को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि विजिबल नहीं होगा मेरा पढ़ाने का कोई मतलब। हम्म। सभी बच्चे इसको, ये जो वन लाइनर वाली क्लास है, इसको दिन में 1 से 2 बार देख लिया करिए, और इसके बाद इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, सभी बच्चों को। तो वो आपका सारे डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे उसी से। याद दिन में याद करिए, ये जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है ये आपके गलत नहीं होंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, हर एग्जाम में आते हैं इसमें से क्वेश्चन।
आप इसको एक बार पढ़िए, फिर एग्जाम देने जाइएगा, आपको पता चलेगा कि मैम ने क्लास कराई है। चलिए, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर गलत टाइप हुआ है। त्र्यंबकेश्वर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये है ये, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर नदी का उद्गम कहाँ से होता है बच्चों, कहाँ से होता है त्र्यंबकेश्वर नदी का उद्गम, देखिए त्र्यंबकेश्वर से किस नदी का उद्गम स्थल है, किस नदी का उद्गम स्थल है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है, सही है, वो कंफ्यूजन। नदियां पढ़ रहे हैं तो ब्लू कलर का पेन देख लेती हूँ। गोदावरी, क्या है, गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर से मतलब कौन सी नदी निकलती है, कहां से इसको गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मूसी, किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है मूसी, कृष्णा। कमेंट बॉक्स में बताओ मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, कल बताया था आपको, याद होना चाहिए कल वाली क्लास में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए मुझे। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है जो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। क्लियर सभी को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको याद करिए क्लास में ही। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है, कौन सी है, महानदी। कौन सी नदी कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है, महानदी, क्लियर। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार एग्जाम में आया है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, कौन सी दो नदियों के बीच फैला हुआ है बच्चों, बताइए। गंगा का, मैं साइड हो जाती हूँ, आप देखिए कौन सी दो नदियों के बीच फैला हुआ है, घाघरा और तिस्ता। गंगा का मैदान 2 नदियों के बीच फैला हुआ है, कौन कौन सी, घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच, क्लियर सभी को। किस नदी को व्यस्त भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है व्यस्त नदी, झेलम को। किसको कहा जाता है, व्यस्त नदी, झेलम को। व्यस्त नदी किसको कहा जाता है, झेलम को, व्यस्त नहीं व्यस्त। ये देख लीजिए, नदियों वाला चैप्टर बड़ा है, इसकी ये क्लास मैं 2 दिन में कराऊंगी, क्योंकि मैं तो 1 दिन में करा दूंगी लेकिन आपको याद नहीं होगा, और मेरा मेन उद्देश्य क्या है, क्लास में ही आपको याद कराना है ना। ये सब चीजें दी तो कहीं भी है, बुक्स में कहीं भी मिल जाती हैं, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा क्या है, एक जगह सारी चीजों को कलेक्ट करना वन लाइनर की फॉर्म में, और आपको क्या कराना, याद कराना। तो मैं इसको डेली इसीलिए छोटी क्लास रखने की कोशिश करती हूँ। तो ये 2 दिन में नदियां हम 2 दिन पढ़ेंगे, क्लियर। तो 2 दिन हम इसके फैक्ट पूरे तैयार करेंगे, और क्योंकि चैप्टर बड़ा है बहुत, तो 2 दिन में हम इसको कवर करेंगे। हो सकता है 3 दिन भी लगे, क्योंकि नदियों वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन नदियों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगे, और इससे क्या होगा, आपके जो आपकी एनसीईआरटी वाली मैं सीरीज करा रही हूँ, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे, और इससे आपके क्या हो जाएंगे, सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। तो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और जनरली हमें फैक्ट जल्दी याद होते नहीं है, ह्यूमन नेचर होता है, भूल जाते हैं। तो डेली थोड़े थोड़े फैक्ट्स हम बार बार देखेंगे, तो हमारे सबकॉन्शियस में ही चीजें चली जाएंगी। तब एग्जाम में हम 4 ऑप्शन देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हम क्लियर कर लेंगे, उस आंसर को टिक लगा लेंगे। कई बार होता है हमें आंसर नहीं पता होता, लेकिन जब हम ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और 4 ऑप्शंस देखते हैं, बार बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं, तो कुछ चीजें हमारे सबकॉन्शियस में हो जाती हैं, तो वो हम ऑटोमेटिकली उसका आंसर लगा देते हैं। इसलिए इसको आप बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। मैं 1 दिन में नहीं कराऊंगी, मैं इसको 2 दिन में कराऊंगी, और थोड़े थोड़े क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन आपका छूटे भी ना, ये भी नहीं है कि क्वेश्चन करा दिए फिर छूट रहे हैं। तो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए, लोहित किसकी सहायक नदी है, लोहित किसकी सहायक नदी है बच्चों, लोहित किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। लोही किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की, ओके। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल कहाँ, किस राज्य में है, बताइए, किस राज्य में है, झारखंड राज्य में। किस राज्य में है इसका उद्गम, झारखंड राज्य में। दामोदर, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी
थरकाई नदियों का उद्गम किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में। देखिए एसएससी सीएचएसएल में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपका। कब आया है? तो देखिए आप दिखाती हूँ क्या आया आपका 2021 में। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं क्वेश्चन, जिससे आपको याद हो जाए, एक जगह मिल जाए, बार बार आपको इधर उधर ना। नेक्स्ट है आपका मयूराक्षी, ब्लू कलर लेती हूँ। मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती, रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? हुगली की। ये बच्चों किसकी सहायक नदियां हैं? हुगली की। क्लियर? राप्ती नदी राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? किससे निकलती है? नेपाल से। अब कल मैंने यही बताया था आपको, राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कोई भी बच्चा बताइए, ये जितने भी, ये भी मैंने कौन सा पूछा है, मूसी नदी और राप्ती नदी, ये जितने भी कल वाली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। क्लियर? राप्ती नदी मैं नहीं बताऊंगी, इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि कल वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से याद कराया था सभी बच्चों को। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? नेपाल। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो वो वाली कल वाली क्लास देखिएगा, उसमें इसके आंसर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है? कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कक्ष के रन में लुप्त हो जाती है? कौन सी नदी है? लूनी नदी। कहां से निकलती है लूनी नदी? अरावली नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी है जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और किसमें लुप्त हो जाती है बच्चों? अरावली पर्वत श्रेणी से निकल रही है और ये लुप्त कहाँ पे हो रही है? कक्ष के रन में लुप्त हो जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कक्ष के रन में क्या हो जा रही है? लुप्त हो जा रही है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? लूनी नदी। कक्ष का रन पता है क्या है? कौन सा है? भारत का, जैसे ये भारत का मैप है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से मैप, जैसे ये देखिए, ये भारत का मैप है ऐसे। ये वाला जो है हमारा क्या है? कक्ष का रन। क्या है? कक्ष का रन। क्लियर? क्लियर है? बुरही दिहंग किस नदी की सहायक नदी है? बताइए सभी बच्चे, किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। किसकी सहायक नदी है ये? ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी। कल बताया था ना, सरयू नदी के कौन से किनारे, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? अयोध्या। कौन सा शहर बसा है? अयोध्या। क्लियर? बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? बेरीनाग का झेलम। मतलब बेरीनाग का जो जल स्रोत है उत्तर भारत की कौन सी नदी का मुख्य स्रोत है? झेलम नदी का। क्लियर है सभी को बच्चों? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। सियांग, तिरण, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं? सियांग, तिरप और कमिंग किस में पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर सभी को? ये क्लास में ही बच्चों कोशिश करिएगा कि आपको याद हो जाए। ये फैक्ट है, फैक्ट याद करने में टाइम लगता है, बट मैं आपके साथ साथ बार बार बोल रही हूँ, आपको याद होगा। इसकी पीडीएफ ही मिल जाएगी, 2-3 बार पीडीएफ से देख लेना, आपको इजीली याद हो जाएगा। क्लियर? पेन विजिबल है सभी को बच्चों? देखिए, अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? अब देखिए, जो नदियां हैं किससे निकलती है? ग्लेशियर से निकलती हैं। तो ये जो है हमारा अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी किस ग्लेशियर से निकलती है? खरग ग्लेशियर से। कौन सी ग्लेशियर से निकलती है बच्चों? खरग ग्लेशियर से। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा है, वो कहाँ की सबसे लंबी नदी है? बताइए, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है?
महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? कहाँ की है? श्रीलंका की। तो अभी कोई पूछ ले कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। महानंदा और अलकनंदा किस स्थान पर मिलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अलग, ये मैं सारा एक जगह याद करा दूंगी आपको, है ना। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से। मंदाकिनी और अलकनंदा किस नदी पे मिलती है? रुद्रप्रयाग। कहाँ पे मिलती है बच्चों? रुद्रप्रयाग में। अब कैसे याद करोगे इसे? मंदाकिनी और अलकनंदा। मंद और अलकनंदा, जब मंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रुद्र हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। रुद्र, जब किसी को गुस्सा आता है, रुद्र रूप में आता है, तो उसका फेस कैसा हो जाता है? मंदा मंदा हो जाता है ना, खुशी तो नहीं होती ना उसे। तो मंदाकिनी और अलकनंदा किसमें हो जाएंगी? रुद्रप्रयाग में। क्लियर? ऐसे याद कर लीजिए। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा की। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा की। सरयू नदी के किनारे से कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। ब्रह्मपुत्र के कहा, ब्रह्मपुत्र को कहा जमुना के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पे, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को हम तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में चली जाती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है और उसका क्या नाम हो जाता है? जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। क्या हो जाता है बच्चों? जमुना। क्लियर? गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? गोदावरी नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है? महाराष्ट्र से। यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ है। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? महाराष्ट्र से। क्लियर? तापी नदी का उद्गम तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तापी नदी कहां से, कौन से राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश से। कौन से राज्य से निकलती है तापी नदी? मध्य प्रदेश से। तापी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। किससे बच्चों? अरुणाचल प्रदेश से। जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में जब आएगी तो कौन से राज्य में एंट्री करेगी? सबसे पहले कौन से राज्य से भारत में आएगी? किससे? अरुणाचल प्रदेश से। क्लियर? प्रवेश करती है वो अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाता है? दिहांग। क्या हो जाता है? दिहांग। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि वहां पे मैंने बताया आपको, जो आपकी कौन सी नदी है जिसको बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है बताओ? जमुना के नाम से। जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना में किसके नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना में जमुना नाम से कहा जाना जाता है? बांग्लादेश में। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किसके नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। देखो एक ही नदी है, उसके कितने नाम बदल रहे हैं। ठीक है। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन। अच्छा एक और याद रखिएगा, कौन सी नदी है जो एस्चुअरी नहीं बनाती हैं? कौन सी नदियां हैं जो एस्चुअरी नहीं बनाती हैं? नर्मदा और ताप्ती, है ना। डेल्टा बनाती है सारी नदियां, एस्चुअरी। अब मैं डेल्टा और एस्चुअरी का कल मैं आपको इसका क्लियर बताऊंगी, डेल्टा क्या होता है, एस्चुअरी क्या होता है। ठीक है। लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? महानदी, इधर आ जाती हूँ आपको दिखे जिससे। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? किसकी है? उड़ीसा की। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? उड़ीसा की। देखिए दिख रहा है बच्चों? क्लियर?
तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा पर्वतमाला से। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है बच्चों? सतपुड़ा पर्वतमाला से। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? नंदी पहाड़ी से। पेन्ना नदी है वो हमारी कहाँ से निकल रही है? नंदी पहाड़ी से। पेन्ना नदी कहाँ से निकल रही है? नंदी पहाड़ी से। विजिबल है सभी को? कोई भी कंफ्यूजन किसी को? सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा नदी से। किससे संबंधित है? गंगा नदी से। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। दामोदर, बीपीएससी बिहार टीचर वाले एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर। ये बिहार में पता नहीं क्यों बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर को। लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? ब्रह्मपुत्र नदी का। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। किसकी सहायक नदी है? चंबल की। क्लियर? अब इसके आगे का हम करेंगे कल। आप क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर आपको दिक्कत होगी। बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। इतने क्वेश्चंस लेकिन आज की क्लास में आपको याद हो जाने चाहिए, तभी बेटर होगा। साथ साथ याद करते जाओगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपको कुछ याद हो रहा है, अदरवाइज फिर तो बेकार हो जाएगा मेरा कराना भी। क्लास में ही आपका याद करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं कल क्लास में। ओके बाय।